दो तीन पंक्तियां पढ़ता हूँ। मंजन कुंजन से निकसी उनकेश सुखावत झाड़ी हटा, कमल कली दैश दैश दोनों शोभित पहिरे रही धनहीन पटा, निर्वारक उपठंग गयो जैसे शशि ऊपर श्याम घटा। बहुत बड़ा कवि है और सुगंध की क्या दशा हुई आप जानते हैं। ये सत्ताएं ऐसे कविताओं का वर्णन करती हैं, गंग को हाथी के पैरों के नीचे दबोच दिया गया। तो ये सत्ता की संस्कृति और कविता की संस्कृति दोनों आमने सामने होते हैं और इसके नाते बहुत सारे चक्र पैदा होते हैं जो आज के वातावरण में गंध की तरह से है, जिसकी ओर केवल इशारा करके कोई बात खत्म करता हूँ। मैं मुझे इस संगोष्ठी में जो मुझे निमंत्रण पत्र मिला था उसमें लिखा हुआ था कि हमारे मित्र ईश्वर सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे, मुझे एक आलेख पाठ करना है। तो जब मैं आया तो मैंने उन्हीं के एक समाचार से अपनी बात शुरू करते हुए मैंने 5-7 पेज का एक पत्र लिखा है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। शायद उसी में आपको भक्ति साहित्य का लोक और शास्त्र दोनों का जो सामंजस्य है या दोनों के बीच में जो अंतर्विरोध है उन बातों का पता लग गया है। और ये भी पता लग गया है कि कविता और सत्ता दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जनता और नेता कैसे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कैसे चाहे वक्त की वंदना करनी पड़ती है कवियों को जिसकी ओर इशारा कर रहे थे भजन में रखने वाली, तो कैसे कैसे लोग लगे रहते हैं चीज़ों के बारे में। उन सब बातों के संकेत मात्र इसमें है, इस आलेख में मैं उसे पढ़ देता हूँ ताकि समय भी बच जाए और हमारे जो मित्र हैं विमलेश मिश्र उनको किसी संकट का सामना न करना पड़े। मुझे कल रात दिल्ली के घरेलू सूत्र से पता चला कि आज के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी के कुत्ते ने काटे। वो पूरी लोगों ने काटे चाटे श्वान के दुहूं हाथ विपरीत कहा है, पर मैं इतना कुलीनतावादी नहीं हूं कि चाटने और प्यार करने को अनुचित मानूं। ये दुनिया इस बात से, इस चिंता से ही जानी जाती है कि जीव और दांत के फर्क में साहित्य और व्यापक जीवन का मार्मिक फर्क है। साहित्य हमेशा से जीव के पक्ष में रहा है, अर्थात प्यार और स्वाद के पक्ष में, आनंद के पक्ष में, और ज्यादातर सत्ताएं केंद्रित करती हैं दांत के पक्ष में, हिंसा के पक्ष में, कठोरता के पक्ष में। मैं इस संदर्भ में फिर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कन्फ्यूशियस जब मरने लगा तो शिष्यों ने उससे पूछा कि आप जा रहे हैं संसार से, तो कोई एक बात दुनिया के लिए कह जाए। कन्फ्यूशियस ने उस जमाने में कोई रोशनी नहीं थी, लालटेन नहीं था। एक शिष्य से कहा कि लालटेन ले आओ मेरे मुंह के पास। धीमे धीमे कहा होगा, मरते समय कैसे बोलता है आदमी, आप जानते हैं। तो ले आए, उन्होंने कहा मेरा मुंह खोलो, खोल नहीं सकते। मुंह खोला, कहा देखो इसमें दांत हैं, कहा दांत तो कुछ नहीं है। कहा जीभ है, क्योंकि कहा दांत क्यों नहीं है? दांत इसलिए नहीं है तो कठोर थे, समाप्त हो गए। जीभ है इसलिए मुलायम, साहित्य इस मुलायमियत के पक्ष में होती है। और सत्ताएं तो जिसकी चर्चा कर रहे थे बजरंग बली, कर्नलों की, साधुओं की, महात्माओं की, महंतों की, बड़े लोगों की, हिंसकों की, और जिस बात की जनार्दन की चर्चा कर रहे थे, मैं उसकी ओर भी संकेत करना चाहता हूँ
था कि धर्म जो है, पर मैं अरस्तु से बात करना चाहता हूँ। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य और दूसरे प्राणियों का फर्क यह है कि मनुष्य सत्ताकांक्षी होता है, उसे पावर सीकिंग एनिमल कहा, और शेष प्राणी केवल अपनी भूख और वासनाएं मिटाते हैं। तो ये जो पावरकांक्षी व्यक्ति है, ये हावी होता है धीरे धीरे दुनिया में। पिछले 6000 वर्ष की सभ्यताओं में दुनिया भर में ये जो सत्ता है, जो राजनीति है, वो हावी हो गई। इसलिए लोहिया ने थोड़ी अधूरी बात कही कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म। उन्हें कहना चाहिए था, अगर होते अभी जिंदा तो कहते कि धर्म नहीं ईश्वर भी एक दीर्घकालिक राजनीति है, और दोनों राजनीति जो है अल्पकालिक धर्म है, धर्म ईश्वर है। मध्यकाल भी इससे अलग नहीं है। प्रेम और अहिंसा की भाषा, चाहे ईश्वर प्रेम से या ईश्वर के भय से या ईश्वर के गुणों से या जीवन के सत्य के परम सत्य की अवधारणा से विकसित हो, मध्यकाल या भक्तिकाल इस सत्ता की सनातन महान बीज के वृक्ष होने की कहानी, ये हमारे भीतर जो एक परम सत्य खोजने की इच्छा है, उसी बीज की कहानी है मध्यकाल में, दुनिया भर में। हमारे यहाँ मध्यकाल में है, आप चर्च की प्रार्थनाओं को देखिए, सूफियों को देखिए, इस्लाम को देखिए, रहम की भी कन्वेंशन देखिए, ईसाइयों का, तो आपको दिखाई पड़ेगा किसी किसी रूप की प्रार्थना जो है वो किस रूप में दिखाई पड़ती है। इस समय ये समय उस महान भावना पर टिका है जो अपने को मिटाकर बीज की तरह वृक्ष के रूप में बनता है। ये भक्ति साहित्य की मूल संवेदना है। कैसे हम मिटाए, जिसके इशारा किया था हजारी साहब दीदी ने मनुष्यता के लिए कि अपने को दलित द्राक्षा की तरह से फैलाना, अपने को नानक ने इशारा किया कि आंधियों में पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन धूप बची रहती है, क्योंकि धूप पतली होती है, हल्की होती है, विलंबित होती है, और पेड़ अकड़ू होते हैं। तो अकड़ूपन के विरुद्ध एक समाज है जो अकड़ूपन का, और एक समाज है धूप का समाज है। इस धूप के समाज की कहानी है भक्ति कविता, भक्ति साहित्य। अपने को सर्वोच्च त्याग का दीपक प्रदान करता है ये साहित्य। भक्तकाल की युक्तियां जो उभर कर आती हैं, उन्हें कहीं तो नर को नारायण से भी श्रेष्ठ कहा गया है, राम से अधिक राम को दासा। तुलसी के राम जो परम सत्य के, परम ब्रह्म के अवतार हैं, वे कहते हैं असज्जन असज्जन, जो बहुत ही हनुमान जी के लिए कहा है। विभीषण के संदर्भ में कहा, सुंदरकांड में कहा है असज्जन मम मन बस जैसे दूरी हृदय कनक बस जैसे। तो मध्यकाल एक ऐसी छलांग है भारतीय साहित्य में जो मानवता को महान, त्यागी, आदर्श, प्रेमी, सेवक और अपने को अमानी दूसरे को मान देने की भावना पर निर्भर है। भागवत में कहा गया है कि अशेष चराचर जगत भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा और उसके प्रति प्रणत भाव रखने वाला मनुष्य भगवताकार भक्ति करने में अग्रणी है। मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान जैसी बातें मध्यकाल की गर्भ से निकलती है। लोक के गर्भ से शास्त्र और सभ्यता दोनों का जन्म हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, लोग पहले शास्त्रवाद, लोग ही ने सारी निर्मित की, भाई लोग ही तो पैदा हुआ होगा, पहले तो सृष्टि पैदा हुई। लोक के गर्भ से ही शास्त्र और सभ्यता दोनों का जन्म हुआ होगा। इस अनुमान के आधार पर इसे सच माना जा सकता है। ज्ञान सत्य के सत्यापन के लिए मनुष्य अनुभव को भी आधार माना जा सकता है, क्योंकि अनुभव के बाद जत्र जत्र भूमि तत्र तत्र वहनी के उदाहरण से
इस बात की चर्चा है। आज ये बात सत्य नहीं है, लेकिन कैसे बदलता है। एक जमाने में उदाहरण दिया गया था दोनों शास्त्रकारों ने कि न्याय शास्त्र में कि जत्र जत्र वह धूम तत्र तत्र बहनी। आज तो निर्धूम अग्नि होती है, तो शास्त्र बदल गया। समय जब बदलता है तो शास्त्र बदलता है। जत्र जत्र धूम तत्र तत्र बहनी के उदाहरण है, इस बात की चर्चा है। जब आज नए युग में ये उदाहरण सही नहीं रह गया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि लोग और शास्त्र दोनों का पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनः देखी में तुलसीदास जी ने इस बात की ओर संकेत दिया है। भक्ति का नाता भाषा के भीतर परम सत्य की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। भगवान या परम प्रकृति की कल्पना अपने अपने ढंग से मानव सभ्यता ने अनेक देशों में अनेक समयों में भिन्न भिन्न ढंग से की है। सभी का उद्देश्य मानव समाज को उदार बनाना है, क्योंकि ईश्वर एक परम मूल्य का वाचक मध्यकाल में भी और वैदिक काल में था। देव दानव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व आदि सब उसकी खोज में लगे थे या उसके राम की प्रार्थना करते रहे। इस इस्लामिक सभ्यता में भी कभी काफिर और गुनाहगार में फर्क किया गया है। गालिब ने इसीलिए कहा था, आखिर मैं गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। शायद से इस रूप में रहा होगा। सूरदास ने अपने पद में अच्छी प्रार्थना ईश्वर से की है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त निधरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त निधरो, समदर्शी है नाम के हरो, चाहो तो पार करो। ध्यान दीजिएगा, समदर्शी भक्ति का जो सम्यक स्वरूप निकट सामने आता है, इसमें कहीं न कहीं समता का संदेश है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त निधरो, समदर्शी है नाम के हरो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में लाकर एक घर बदित करो, आरस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत करो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नील करो, जब दो मुझे एक वर्ण है सूर्य नाम करो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर्य श्याम झगड़ो, अब की बोझ मुझमा नाथ उधारो, नहीं जल नहीं तो नहीं पन घाट करो। भक्तों ने भगवान को कृपा निधान कहा। ईसाई धर्म में भी पापों के लिए कन्फेस करने की बात कही गई है। सिखों, संतों, भक्तों और जितने भी भक्त के चरित्र और कार्य हैं, उन्हें मनुष्य के अच्छे बुरे रूप ध्यान में रखकर अच्छा होने की इच्छाएं व्यक्त की गई हैं। कहीं न कहीं यह भाव है, ईश्वर और ईश्वर के राज्य में श्रेष्ठ, शिव, सुंदर और सब कुछ प्रेम है। अपने चित्त को लघु से गुरु बनाना है और इसीलिए गुरु की महत्ता का प्रकाश अभी दिवाली की तरह गुरु का शास्त्र। लघु क्या है? लघु जीव पैदा होता है, लघु और गुरु छंद में भी आता है। लघु तो हमारी हमें गुरु होने की इच्छा होनी चाहिए। हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये बात अलग है। लघु और गुरु की महत्ता पर, इसीलिए गुरु की महत्ता पर प्रकाश दीक्षा की स्पृहा और श्रेष्ठ आचरण पर बदलने की मध्यकाल में विशेषकर भक्ति काल में दिखाई देती है। त्याग और संतोष के मूल्यों को प्रतिष्ठित करना भक्ति काल का उद्देश्य रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक कार्य है कि मानव जो मन प्रधान प्राणी है, उसमें पानी की तरह बार बार नीचे गिरने की आशंका बनी रहती है। ये मन, आप जानते हैं कि मनुष्य मन प्रधान प्राणी है। कहा जाता है कि मन से ही मनुष्य बना है। ये हमारा मन ही है और साहित्य की दुनिया में सारे सब लोग जानते हैं कि मन का ही खेल है। मन के परे अमन होने की स्थिति में साहित्य का कोई बहुत महत्व नहीं है। मैं इस बात को बहुत बार बार इस पर इशारा करता हूँ कि मन प्रधान प्राणी है, उसके पानी की तरह बार बार नीचे गिरने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए ज्योत, दीप के प्रति आकर्षण और इस इच्छा को महत्व दिया गया है। यजुर्वेद में
तन्मे मन शिव शंकर मस्तु और जो इतने तमाम सारे वर्ण दिखाई पड़ते हैं। इस चेतना का आरंभिक रूप है शांति के लिए, त्याग के लिए, शुभता के लिए, अहिंसा के लिए। ऐसी तड़प इसमें है जो वो यथार्थ में रहता नहीं पर उसके लिए लोगों के मन में होती है। इस कारण भक्त साहित्य हमें प्रेरित करता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर संघर्ष है, युद्ध है, भोग की कामना रही है और वो आदि है जो है वो नहीं होना चाहिए, जो स्वप्न है वो होना चाहिए। ऐसी भक्त साहित्य ऐसा भक्त साहित्य का प्रतिपाद्य है काम राज्य की तरह, काम राज्य की जगह राम राज्य का सपना। इसी अर्थ में इस समय भी नए पाठ की ओर हमें इशारा करता है। सारी दुनिया के साहित्य चिंतन मानवता के क्षेत्रों का विहंगावलोकन करने में सारभूत बात जो निकलती है वो यही भाषा, ईश्वर, अध्यात्म, शक्ति, सबका स्रोत यह मनुष्यता है। अनजाने में चाहे संस्कृत या सूप हो, नियमानुसार में श्रेष्ठतम किंचित या तुलसी की स्थापना कहे तुम बहुत अनुग्रह देनो साधन धाम निवृत्त मोह कृपा कर देनो। एक ही बात करती है मनुष्य की सभी अच्छे बुरे का, सभी बुरे प्रपंचों की जड़ जो प्रपंच अप्रपंच तो होगा। भक्ति के रचनाकारों का उद्देश्य स्पष्ट है। इसी प्रकार मनुष्य विध्वंसकारी प्रपंचों से बचे, स्वार्थ से विलग हो, परमाणु बल दे, क्योंकि समाज सरोवर है और उसमें शांत और प्रेम से रहना है। तो धारा जो स्वाभाविक हिंसा और विवृत है उससे ऊपर राधा भाव की प्रतिष्ठा हो। मेरे ख्याल में तंत्रों की विपरीत रति का यही भागवत पाठ है। तंत्रों में विपरीत रति की चर्चा की गई है। विपरीत रति और कुछ नहीं है, यही विपरीत रति है कि हम धारा में बह रहे हैं, हिंसा में बह रहे हैं, उपेक्षा में बह रहे हैं, उससे विपरीत हम चले। सवाल यह नहीं कि भक्ति क्या है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, शैव कौन है, शाक्त कौन है, संप्रदाय कौन कौन है, द्वैत अद्वैत विमर्श क्या है, ब्रह्म माया क्या है, जीव क्या है, भेदाभेद क्या है, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत क्या है, आचार्य कौन कौन है, वीर सेवागम क्या है, प्रेम परंपरा क्या है, सूफी परंपरा क्या है, संत निर्गुण सगुण क्या क्या है, ये सब डिटेल क्या क्या है, क्या क्या संत संबंध है, कौन कौन से ऐतिहासिक सामाजिक परिदृश्य हैं और हैं। देखना यह है कि परोक्ष के बारे भक्ति साहित्य ने हमको परोसा क्या है। देखना यह हम लोगों को है कि भक्ति साहित्य ने इन सब की चर्चा करते हुए, आचार्यों ने शास्त्र की चर्चा करते हुए दिया क्या है। देखना यह है भक्ति साहित्य ने परोसा क्या है। परोक्ष के बहाने भक्ति साहित्य ने हमको क्या क्या परोसा है। ये नहीं है कि उसने संप्रदाय और भेद बांटे, यह वो उसका विपरीत, उसके विपरीत का देह मात्र है। उसकी आत्मा उस सूक्ष्म मूल्य लोक के सृजन में बसती है। भक्ति साहित्य मूल्य सृजन का एक उपाय दे रहा है। उसकी आत्मा मूल्य लोक के सृजन में बसती है, जो तत्वबोध, एकत्व, त्याग, निर्भिमानता, अहिंसा, अस्तेय, निर्भीकता, आत्मा की महत्ता, शुभता, करुणा, शील, क्षमाशीलता और स्वयं को एक वैश्विक महानता में प्रतिष्ठित करने वाली है। हम आज अपने विचारों में बड़ी वहापों के बावजूद दुनिया को बाहर से तो समृद्ध कर रहे हैं। आज का जो समय है वो बाहर को समृद्ध करने वाला है। हम अपने विचारों में, सारे वहापों में, सारी वैज्ञानिक प्रगति में बाहर से तो अपने को समृद्ध कर रहे हैं और अंदर में उसे इस तरह विपन्न कर रहे हैं। ये भक्ति साहित्य की सोच के को ध्यान में रखकर इसे बार बार पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने समय में भक्ति काल का पाठ करते हैं, जब हम अपने समय में भक्ति काल का काव्य पर पाठ करते हैं तो विचित्र अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। आज दुनिया से अपना लाभ चाहती है। लोभ लाभ की दुनिया में प्रेम जो भक्ति की जमीनी बुनियाद है और भक्ति जो इसकी पूरी इमारत, इसकी चर्चा करना
बेईमानी करता है। कबीर कहते हैं कि अपने आप को ठगाइए और न ठगिए कोई, जबकि हकीकत ये है। श्रीकांत वर्मा आज के समय का सच यह कहते हैं कि दो ही प्रकार के लोग हैं, या लूटने वाले या लूट में हिस्सा न पाकर अवश्य करने वाले, ईर्ष्या करने वाले। उनकी कविता है, कुछ लोग जहाजों में भर भर कर ले जाएंगे लूट का माल, बाकी लोग बंदरगाहों में खड़े खड़े दाग रहे। ये समय है कोई लूट के खिलाफ नहीं, हम नहीं लूट पा रहे हैं, इस बात की ईर्ष्या में सब लोग हैं। जब एक समय था कि नर का मनसबदार बनने में पीछी थी, आज मनसबदार बनने की घोड़ लगी है, इसकी वह तिवारी की इशारा कर रहे हैं। एक समय था जब नर का मनसबदार बनने में पीछी थी, आज मनसबदार बनने की घोड़ लगी है। लोगों की खासकर तथाकथित साहित्य प्रेमियों की भाषा को अगर ध्यान से देखा जाए तो खुद अपने लोगों पर शर्म आए। गालिब ने जगह कहा है कि मसाइले मोहब्बत, ये मसाइले मोहब्बत इतना बयान गालिब क्योंकि हम नबी समझते अगर वादा खाब होते। संकेत में समझें कि समय क्या है अब, और हमारे संत भक्त के आचार क्या थे, इन भक्त कवियों का लोग इसमें और आज के आचार्यों के साथ। तो आज के जमाने में देखा जाए तो दोनों ही नालायक प्रतीत होते हैं। साधु संत संपन्न और गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं, साधु संत तो संपन्न हो रहे हैं और गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं। समाज को दरिद्र था ही, और समय ऐसा आ गया है कि जो साधु मत पर चलने वाला व्यक्ति है, आज के जमाने में उसे सिंकल कहा जा रहा है। सब किताब को आप पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आज साधु मत पर चलने वाला व्यक्ति पागल करार दिया जा रहा है। हमारे समय में भक्त के आचार्य हैं, तो भक्त के रचनाकार भी, पर उन्हें न भगवान पर भरोसा है न भक्ति पर। ये एक समय का सत्य है कि आज हमारे समय में भक्त के आचार्य भी हैं और भक्त के रचनाकार भी, पर उन्हें भगवान पर भरोसा है न भक्त पर। उन्हें भी धन और विज्ञान तकनीक पर भरोसा है और सत्ता में उनकी दिलचस्पी है। क्यों न हो, वे अब भगवान के राज्य में नहीं है, लोकतंत्र के राज्य में हैं और साल को भी सत्ता में जाने का हक उनके पास सुरक्षित है। मित्रों, शास्त्र कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लोक की सत्ता, सत्य के परिवर्तित रूप की सत्ता, शास्त्र बदलती रहती है, बदलता रहता है और उसकी पहचान प्रज्ञा करती है। यही लोचन आलोचन या को केंद्र में रखकर बात कही जाए तो आलोचना है। इसीलिए प्रज्ञा महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा लोक की अनुभूति और समझ से आती है। जस्ट नाथ स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम कुरोति तस्य लोचनाभ्यामहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, ऐसा कहा जाता है। भक्त की इसी प्रज्ञा की बात करना है। ये प्रज्ञा भी तो ज्ञानी धार से निष्पन्न है। शास्त्र आदि लोग, मैं समझता हूँ कि लोग ही सब कुछ है, क्योंकि लोक से शास्त्र है, शास्त्र से लोक नहीं। पटेल लोग बराबर कहते हैं कि आग जो है वो अग्नि से बड़ा नहीं, आग से अग्नि बड़ी। पहले आग तब तदभव से तब सब हुआ है। शास्त्र बाद में आता है, लोक पहले आता है। लोकानुभव का अपभ्रंश से संस्कृत है, संस्कृत से अपभ्रंश नहीं है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। लोकानुभव का मर्म निष्कर्ष सिद्धांत बनता है। प्रतिभाशाली लोग उसी से शास्त्र बनाते रहते हैं। हर युग में यह शास्त्र बदलता है, उसका अर्थ नया होता है। इसी में शास्त्रार्थ की परंपरा भी बनती है। शास्त्र अनुशासन है। अनुशासन में राजा और विरोधियाँ ही नहीं, नया मनुष्य और नया जीवन हमेशा मक्षिका स्थानीय मक्षिका के न्याय से नहीं रहता, वो तोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, परंपरा में नई परंपरा बनाता है। नई परंपरा को बनाने में उसे नए सिरे से नई खेती बाड़ी करनी पड़ती है, शब्दों की खेती बाड़ी, साहित्य की खेती बाड़ी करनी पड़ती है
और इस समय भी अगर भक्त साहित्य लिखा जाए तो उसकी भी नए ढंग से नई उसकी खेतीबाड़ी करनी पड़ी, प्रश्न नए होते हैं तो उत्तर भी नया करना पड़ता है। भक्ति काल के शास्त्रों में नारद भक्ति सूत्र, गीता, सांडिल्य भक्ति सूत्र, भक्ति योग आदि, ये सब भक्तों संतों ने भी अपना समानांतर शास्त्र रचा है। ध्यान दीजिएगा, केवल नारद ने, केवल सांडिल्य ने, केवल पतंजलि ने, केवल मुनियों ने, केवल पुराणों ने, नाना पुराण निगमागम जो कुछ है उसी ने शास्त्र नहीं रचा है। इन लोग के, इन कवियों ने भी अपना शास्त्र रचा है और वो लोक भाषा में रचा है। बगीचे में नए ढंग से नए फूल खिलाए हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग जुड़े मरमाए, ऐसे खटखट राम है, दुनिया जाने नान, पर हित सरित धर्म नहीं भाई। जब आवे संतोष धन सब धन दूध समान, जहाँ सुवर्ण संपत्ति नाना, जहाँ ये क्या शास्त्र नहीं है? ये भी एक शास्त्र है जिसे हमारे संतों ने रचा है। आज अनेक प्रयोग क्या शास्त्र वचन से कम है? शेष जनों का सत्संग, उपकार, मानव सेवा, सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति, अंदर के यथार्थ को आदर्श बनाने की प्रेरणा, उदात्त हो जाने की दीक्षा संतों भक्तों ने मनुष्यों को दी है। भक्ति का स्वयं एक दर्पण है जो लोग को आलोकित करता है और शास्त्र को जमीन पर लाता है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। शास्त्र को भी जमीन पर लाने का काम भक्ति साहित्य ने किया है। चुनौती भी देता है। गोपियां जैसे उद्धव को चुनौती देती, अपने प्रेम के मधुर प्रकाश के द्वारा उद्धव के ब्रह्म ज्ञान रूपी शास्त्र को फीका कर देती है। लौटते हैं उद्धव तो सारा ज्ञान खंड खंड हो जाता है। नेत्रों में प्रेमांश और यशोदा के लिए माखन और राधा की बांसुरी लेकर के मध्यकालीन संवेदना आधुनिक युग तक चलती गई है। रत्नाकर में शुरू करे हैं, पलटू दास में जो 19वीं सदी के हैं, उनमें दारू, वैरास, आत्मतों का भाव पुनः अवतरित हुआ है। पलटू दास कहते हैं, जैसे कहत कपास नाम चरखा में उनके सही धरा धार जब तुम्हें हाथ में नोटे रोम रोम लगाए, फकीर के दुनिया धुनी येऊ नहके काल सूट ले चूल्हा भूमि धोबी अच्छी पर धरी कुंजी दर मुगरी मार दर्जी टुक टुक और जोर के किया तो प्यासी पर स्वार्थ के कारण दुख सहे पलटू दास संत साना सहज है। जैसे सहज कपास का जो रूई होता है वो संत उसी तरह से सहता है, बुना जाता है, तकिए में जाता है, लोगों को नींद देता है, आराम देता है। ये संत साहित्य का हृदय संयोग से आज महाशिवरात्रि जिनके अति चिन्ह राम की भक्ति की महिमा से ही शिव ने संपूर्ण जगत को दर्द करने वाले विश्व को भी पी लिया। सब लोग सब भोगने में सबल असफल हुए। जैसे आज के समय में समाज समुद्र मंथन से स्पष्ट है, आज भी समुद्र मंथन चल रहा है। शिव ने विष पी लिया, प्रस्थान करते हैं, वेद की औषध खाए सुन करे, वो संजम ही मुँह से तो जलपान किया रसदान, सजीवन जान लियो रस से ऐ सुधामन भागीरथी नित्यपत्य अपत्य बदनाय हो से आग धतूर चबाई करें विस्तार करें शिवदेव गुरु से। क्या आपको नहीं लगता कि आज की जनता शिव के समान विष पी रही है और बाकी लोग आनंद कर रहे हैं? मैंने एक कविता में लिखा था कि बड़े किसान ने अपना सारा श्रम, सारा पसीना, सारा धन मिट्टी में डाल दिया, बदले में क्या मिलेगा कुछ नहीं मालूम। हमारे बड़े बड़े विद्वान केवल ज्ञान, कुंडली, ये वह शास्त्र, दुनिया भर के आचार्यों की बातें, वेद शास्त्र उछाल देते हैं और उसके बदले में बड़े बड़े पंचसितारा होटलों में बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। ये भी भक्ति साहित्य को पढ़ते हुए आपको ध्यान देना। भक्ति का प्रतिपाद कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। आज की दशा तो रहीम के शब्दों में देखने लायक। अब रहीम मुश्किल बड़ी, गाढ़ी, दो काम,
सांचे से चपी झूठे मिलन राम। आप जाहू राम के दार बात फलमूल औरन को रोकत फिरें रहीमन पेड़ बबूल। चारा प्यारा जगत में छाता हित कर ले जो नहीं आटा लगे त्यों विलंब सो दे। जहाँ गांठ न रस नहीं ये रहीम जब जो मंगी तर की गांठ में गांठ गांठ रस हो। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बढ़ दो। कहाँ से दामा बाप दो कृष्ण मुताई जो नाल नीज तन दे तुम रहा नाल नीज तन दे मृग दर्धा भेद में दे रहीम पस्से अधिक विजय को दे। आज का मनुष्य तो उस मृग से भी गया गुजरा है जो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस रहीम हम रहीम के इस नए शास्त्र और लोक के दर्पण में देखें। इशारा का भी है मध्यकाल आत्मालोचन का भी पुनर्पाठ है। मित्रों, मध्यकाल की संवेदना व्यापक ये ठीक है। तुलसीदास जी ने वर्णाश्रम की व्यवस्था पर बहुत बल दिया, लेकिन भजन बिहारी तिवारी कह रहे थे नहीं दलित संतुष्टि मानी सबसे कठिन जात अपमाना। उसने भी तो कहा है समय की एक भाषा होती है। उस समय की भाषा में हमारे जो भक्तिकालीन आचार्य थे, कवि थे, उन्होंने जो उस समय भाषा पाई उस भाषा के भीतर जितनी क्रांति संभव थी उतना उन्होंने किया। क्योंकि आप एक फ्रांसीसी चिंतक को कहना है कि आदमी अपने जूते से बाहर नहीं जा सकता है, तो उनके सामने एक राज्य था, एक सामंतवादी व्यवस्था थी, एक तरह की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के भीतर वो संतों ने, भक्तों ने जो कुछ जन के लिए कर सकते थे, जितना उधर जा सकते थे, जितना लक्ष्य हो सकते थे, आज की भाषा में है, उन्होंने ऐसा किया। पर आज हम क्या करते हैं? आज तो हम जायसी से ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। इसका जिक्र भजन में गाड़ी को लिखा खोलो दो साहब को दुआ। वे दिन गए जब कहते थे नौकर नहीं है हम जो वो भी रचनाकार बुद्धिजीवी लेखक हैं, जब धन प्राप्त कर रहे हैं सत्ता से कुशलता का गुणगान कर रहे हैं, सत्ता के मन सत्तार बन रहे हैं, सत्ता की भाषा बोल रहे हैं, जनता की भाषा बोलने के लिए हमारे भीतर साहस का अभाव हो गया है। हमें इस नए समय में इस भक्त साहित्य को, चाहे तुलसी का साहित्य हो, चाहे कबीर का साहित्य हो, चाहे दादू का साहित्य हो, चाहे रैदास का साहित्य, मुझे याद है कि आज बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, लेकिन भरोसा कितना था उन लोगों के भीतर उस परोसत्ता में। किसी हिसाब से किसी लड़के ने कहा MA पास कर गया था कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने दादू का एक छंद सुनाया कि जब दांत नहीं तो दूध दियो। जब तुम्हारे पास दांत नहीं था तो ईश्वर ने तुमको दूध दिया, अब दांत दियो, प्रभु अन्न नहीं है, क्या प्रभु अन्न नहीं देंगे? ये भरोसा आज के समय का नहीं रह गया है। मित्रों, आज का कितना बड़ा भी साधु हो, सन्यासी हो, बड़ा आदमी हो, वह औषधम जानवी स्वयं वैद्यो नारायण हरि में विश्वास नहीं करता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, ब्लड प्रेशर चेक कराता है, वेदांता में भर्ती होता है, एम्स में जाता है, तकनीक का सहारा लेता है। एक ऐसा समय आ गया है तो कई मायने में भक्ति साहित्य अप्रासंगिक तो हो गया है, मुझे कहने की अनुमति दी जाए, लेकिन कई मायने में आज भी जो उस पर भरोसा है, जो गरीब से गरीब आदमी का भरोसा है, आप किसके सहारे खड़े होंगे इस समय में? आप कहते हैं हम बैंकों से ऋण देंगे, पर किसको देंगे? जिसके पास आधार होगा। उसको कहाँ से ऋण मिलेगा जिसके पास कोई आधार ही नहीं, जो उस कागज पर दस्तखत ही नहीं कर सकता। और अगर उसको आप जनधन खाते में कुछ देंगे भी तो खाते में अगर 1000 रुपये से कम हो जाएगा तो काट लेंगे। मैं बहुत सारी बातों पर इशारा नहीं करना चाहता हूँ। हमें भक्ति साहित्य के साहित्य को
भक्ति आंदोलन को, भक्ति के आचार्यों को, संतों को, भक्तों को, सूफियों को और आज तक के जो भी कोई साधु मत का अगर है तो उसको फिर से समझने की जरूरत है। और इसी अर्थ में इस गोष्ठी का भी अर्थ है। मित्रों, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अनंत मिश्र जी। भक्ति कालीन साहित्य या भक्ति साहित्य आत्मालोचन के पुनर्पाठ का साहित्य है। आज के समय में जहाँ सत्ता का आतंक, बाजार का आतंक, चारों तरफ का आतंक है, उस आतंक के समय में, इस भयाक्रांत करने वाले समय में समाज में भक्तिकाल हमें भक्तिकालीन साहित्य एक संजीवनी देता है। अपनी इस बात को प्रस्तुत आपने किया। मित्रों, ये भक्तिकाल का साहित्य आदरणीय प्रोफेसर अनंत मिश्र जी ने जो बात कही कि भक्तिकाल का साहित्य या भक्ति साहित्य हमको हमारे भीतर मनुष्यता का विस्तार करने वाला साहित्य लगता है। मनुष्यता का विस्तार और मनुष्य में जो रागात्मक संबंध है, उस रागात्मक संबंध को बचाए रखने के लिए इस साहित्य का अध्ययन अभी भी प्रासंगिक है। आज भी ये भक्ति कालीन साहित्य या भक्ति साहित्य